साथियों नमस्कार। आई होप कि सब शानदार होंगे। आज की शानदार मीटिंग होने वाली है उन डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग में लाखों लोग आज लाखों अरबों रुपए भी कमा रहे हैं आज। ठीक है, इसका मतलब क्या, डायरेक्ट सेलिंग सही है, प्लेटफॉर्म सही है, सही लीगल कंपनी होनी चाहिए, उसके बाद पैसा और डिस्ट्रीब्यूशन ना होना चाहिए कंपनी का। ये सारी फैक्टर अगर आपने चेक कर लिया, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम रह जाता है, वो क्या काम रह जाता है एक्चुअली में, प्लान का। दोस्त, अगर आप प्लान नहीं दिखाओगे तो आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। तो सबसे जरूरी क्या होता है, आप प्लान कितना करना चाहते हैं। आज बहुत सारे नेटवर्कर प्लान तो दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसको वो खुद ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे प्लान कितने करने हैं। जी हाँ, क्योंकि आज मतलब जैसे ही लोग तैयार होते हैं, प्लान देखते हैं, एक्टिव होते हैं, उसके बाद चलो जी ठीक है जी प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं। लेकिन जब तक उसका खुद का डिसाइड नहीं होगा कि मुझे कितने प्लान दिखाने हैं, जब तक वो इंसान रोज जाएगा, रोज हताश होगा, रोज निराश होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर आप किसी नौकरी में हैं, आपको सैलरी कितने दिन में मिलती है, 1 महीने में। तो अगर आप कभी भी 2 दिन जाओगे, 4 दिन जाएंगे, मन में ये विचार भी नहीं आएगा कि मुझे नौकरी के पैसे नहीं मिले। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब 1 महीना काम करूंगा, तो 1 महीना काम करने के बाद जो उसका सैलरी का जो डेट होती है, 10 तारीख हो सकती है, 20 तारीख हो सकती है, तब वो पैसा मिलेगा। तब तक उसके मन में विचार नहीं आता। इसी तरह हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितने प्लान करने हैं। क्योंकि यहाँ टाइम बोनेशन तो है नहीं भाई, 1 महीना करेंगे, आप 2 महीना करेंगे। 1 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, लेकिन आप ये डिसाइड कर दो कि हमें कितने प्लान करने हैं। दोस्त, जैसे मान लो सपोज अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया कि हमने प्लान कितने करने हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे हम 5 लोगों के साथ मिले, 5 लोगों के पास गए, 10 लोगों के पास गए, 20 लोगों के पास गए, वहां से रिजल्ट हो सकता है 1% ना आए। तो जब नहीं आएगा तो एक आम आदमी जाएगा, हताश होकर आ जाएगा। जैसे उसके अब 21 प्लान होंगे और ज्यादा हताश हो जाएगा, जैसे 22 प्लान होंगे और हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। वो जा रहा है एनर्जी को गेन करने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट होके, घर से वो एक्साइटमेंट होके जा रहा है, लेकिन जब घर पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव होके आ रहा है। उसके पीछे मेन कारण क्या है कि उसको यही नहीं पता कि मैं कितने प्लान के बाद रुकने वाला हूं। जी हाँ, मान लो सपोज आपने डिसाइड कर दिया मैंने 200 प्लान करने हैं। अगर आपने डिसाइड कर दिया 200 प्लान करने हैं, तो हो सकता है 50 में आप हताश नहीं होगे, आप 100 में हताश निराश नहीं होगे, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो टारगेट कितना है, 200 का। दोस्त, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी ऊंचाइयां छूने चाह रहे हो, तो आप डिसाइड करो कि आप कितने प्लान के बाद आप इस बिजनेस में सोचोगे कि मेरे लिए है या नहीं है। बहुत सारे कहते थे लाइफ टाइम के लिए, नहीं, लाइफ टाइम के लिए है, लेकिन आप प्लान कितने के बाद डिसाइड करोगे कि ये प्लान मेरे लिए है या नहीं है, ये इंडस्ट्री मेरे लिए है या नहीं है, ये कंपनी मेरे लिए है या नहीं है। दोस्त, अगर आपने जितने ज्यादा प्लान डिसाइड कर दिए कि मेरे खुद के प्लान कितने होंगे, तब तक उसमें क्या होगा, आपकी हताशा, आपकी निराशा कोसों दूर रहेगी। अगर आपने ये नहीं किया तो आप रोज फील्ड में जाओगे, रोज हताश निराश होकर जाओगे, रोज जाओगे, रोज हताश निराश होगा, आज कुछ नहीं, आज कुछ नहीं आया। क्योंकि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये एक मशीन नहीं है, एक बीज की तरह है। जैसे आपने बीज बोते हैं ना, उसके बाद खाद डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, बहुत सारी चीजें जब आप उसको देखभाल करनी पड़ती है, जब वो ऊपर से जब कुछ पत्तियां निकल के आती है, कुछ पेड़ बनता है, उसके बाद वो बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। लेकिन शुरुआत हमेशा हर लीडर की कहां से होती है, 0 से होती है। तो दोस्त, अगर आप और आपकी टीम, आप जिस भी टीम के साथ काम कर रहे हो, उस टीम को डिसाइड होना चाहिए, उस टीम का डिसाइड होना चाहिए कि कितने प्लान उसको करने हैं। तो दोस्त, अगर ये काम अगर आपने कर लिया, तो आपकी टीम में 90% लोग हो सकता है इस वजह से एक्साइटमेंट रहेंगे, क्योंकि उसका टारगेट है।